everyone, कैसे हो आप सब? I hope you all are doing good. Today it's Monday morning and today I am going to do something which you had suggested me to do. Yes, actually मैं सोच ही रही थी क्यों ना आप सब मुझे सजेशन दो, क्यों ना आप सब मुझे चैलेंजेस दो जिस रिलेटेड मैं वीडियोस बना सकूं. मे बी एनी चैलेंजेस रिलेटेड टू स्टडीज़ जो कि आप सब मुझे सजेशन दो. आई विल रियली ट्राई टू टेक दोज चैलेंजेस एंड होप सो मैं उस चैलेंजेस को पूरा कर सकूं और कोई भी सजेशन दो जिस रिलेटेड मैं वीडियोस बना सकूं. सो टुडे आई एम गोइंग टू डू व्हाट यू हैड सजेस्टेड मी. मेरे पिछले वीडियो में कमेंट आए थे कि नोट्स बना के दिखाऊं, हाउ टू मेक नोट्स इन CS. तो मुझे खुद के भी नोट्स बनाने थे तो सोचा क्यों ना मैं जब खुद के नोट्स बना ही रही हूँ तो क्यों ना आप सबको भी दिखाऊं कि कैसे नोट्स बनाते हैं. सो बने रहना इस वीडियो के साथ कि मैं कैसे नोट्स बनाती हूँ और कौन से टॉपिक पे नोट्स बनाती हूँ ताकि आपको भी हेल्पफुल रहे एंड आप भी अपने नोट्स को कुछ इस तरीके से बना सको. You know what? The first thing which I do while making notes, I always go through the topic on which I am going to make notes. Yes, पहले उसको पढ़ती हूँ, समझती हूँ and then उसके notes बनाती हूँ. चाहे मैंने उसको पहले पढ़ा हो या फिर उसके क्लासेस लिए हो, कुछ भी किया हो, मैं उसको हमेशा पहले पढ़ती हूँ and then उसके notes बनाती हूँ. बिना पढ़े कभी भी notes मत बनाना, इससे कभी भी फ़ायदा नहीं होता है. सो पहले पढ़ो एंड देन उसके नोट्स. एक्चुअली मुझे नोट्स बनाने थे सेक्शन 230 से लेकर सेक्शन 240. ये एक अपने में ही बहुत वास्ट सेक्शंस है जिसमें बहुत सारे प्रोविजंस, रूल्स एंड सब रूल्स है. तो उसको ख़त्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. ये अपने में ही इंडिविजुअल चैप्टर्स है जो कि बहुत ज़्यादा वास्ट है. इसको ख़त्म करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, खासकर सेक्शन 234 जो कि इंडिविजुअल चैप्टर है मेरे बुक में. तो आई डोंट नो कितना ख़त्म कर पाती हूँ, लेकिन शुरुआत करते हैं सेक्शन 230 से लेकर. लेट्स सी कि कितना ख़त्म कर पाते हैं. तो ले लिया मेरी स्टेशनरीज, नोटबुक, टेक्स्ट बुक और शुरू करते हैं आज के नोट्स मेकिंग सेशन को. सो जस्ट नाउ आई फिनिश्ड सेक्शन 230. इट्स टुक मी अराउंड 10 to 15 minutes टू गो थ्रू द टॉपिक क्योंकि मैंने पहले पढ़ा था. तो इसको मैं अभी लिखती हूँ, इसके नोट्स बनाती हूँ एंड देन आई विल गो थ्रू द रूल. सो लेट्स स्टार्ट दिस. शुरू करते हैं सेक्शन 230 टू सेक्शन 240 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के हेडिंग से. सो बेसिकली दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ मर्जर एंड अमालगमेशन. तो मैंने इसकी भी हेडिंग लिखी है. तो शुरू करते हैं सेक्शन 230 से क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ इसके सारे के सारे प्रोविजन, सब सेक्शंस, रूल्स एंड सब रूल्स. सो लेट्स स्टार्ट दिस. बुक्स में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि पैराग्राफ वे में है तो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें ध्यान में नहीं जाती है, जिस वजह से जब केस स्टडीज़ आता है तो चीज़ें छूट जाती है. इसलिए मैंने इसको पॉइंट टू पॉइंट ब्रेक करके लिखा है. यू कैन सी कि मैं कैसे लिख रही हूँ. हर चीज़ को बिट टू बिट ब्रेक करके मैं लिखने वाली हूँ. सो दिस विल हेल्प मी टू रिवाइज प्रॉपर्ली. So just now I finished section 230 with all subsections and rules भी मैंने किया. पहले मैंने उसको पढ़ा था and then मैंने उसका notes बनाया. You can see books में कैसे paragraph wise दिया हुआ है and it's really tough to go through each and every paragraph, खासकर एग्ज़ाम के पहले और रिविज़न के टाइम भी. तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है. So you can see how I made the notes. मैंने कुछ ऐसे notes बनाए हैं like every paragraph को break करके, so bit to bit notes बनाए हैं. You can see कि मैंने कैसे subsection 2 को divide करके लिखा है, जैसे ऑल मटेरियल फैक्ट्स, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल्स एंड एनी स्कीम ऑफ कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग. ये सारे के सारे एफिडेविट जाएंगे. सो ये मैंने अच्छे से लिखा है. यू कैन सी कि मैंने हर सब सेक्शंस को अच्छे से सब डिवाइड किया है और यहाँ पे सब सेक्शन 5 में भी मैंने अच्छे से रेगुलेटर्स का नाम लिखा है क्योंकि केस लॉज में आ जाते हैं फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं. यहाँ पे हर जगह पे टाइम फ्रेम लिख दिया है और इसको मैं हाईलाइटर से मार्क करूँ. जहाँ पर भी टाइम फ्रेम्स या फिर कोई भी वैल्यूज़ रिलेटेड चीज़ें हैं तो उसको मैं अलग से लिखी हूँ, उसको मैं हाईलाइट करूँगी वापस से और फिर
ऐसे ही करके मैंने सबको अच्छे से किया है। केस लॉज़ भी मैंने उसको अलग से लिखा है, क्योंकि यहाँ पे एक इनहेरेंट पावर मिलता है एनसीईआरटी को, तो उसको मैंने अलग से लिखा है। केस स्टडीज़ आ सकता है। फिर यहाँ पे रूल्स वगैरह है। रूल्स मैंने अभी तक सिर्फ रूल 6 तक किया है। मुझे अभी 7, 8 भी करना है जो कि पेंडिंग है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, फिर 7, 8 वापस करूँगी। सो दैट्स हाउ आई फिनिश द होल सेक्शन। इसमें टोटल मुझे 8 पेजेस लग गए हैं। अगर मैं इसको आगे पीछे करके गिनूँ तो टोटल 16 पेजेस लग गए। तो यू कैन इमेजिन कि सेक्शंस कितने ज़्यादा वास्ट है। लाइक एक सेक्शंस अगर 16 पेजेस के हैं तो रेस्ट सेक्शंस और भी ज़्यादा बड़े, क्योंकि ये प्रोविजन सेक्शन सब सेक्शंस रूल्स पे बेस्ड है, तो मैंने इसको रूल वाइज ही लिखा है। लेकिन जो चीज़ें क्वेश्चन आंसर बेस्ड होती है तो उसका मैं अलग से क्वेश्चन बेस्ड बनाती हूँ। एंड यू कैन सी कैसे मैं क्वेश्चन बेस्ड बनाई थी। यहाँ पे ये पहले का चैप्टर है तो उसका क्वेश्चन बेस है, उसका आंसर मैं लिखती हूँ ताकि मेरे लिए ईजी हो एग्ज़ाम टाइम अच्छे से पढ़ना। सो दैट्स हाउ आई मेक माई नोट्स यूजुअली। अभी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करूँगी, जो भी इंपॉर्टेंट्स है। लाइक एक ही बार में मेरी नज़र चली जाए उस पर, चाहे कोई टाइम फ्रेम हो, कोई इंपॉर्टेंट टर्म हो, क्योंकि केस स्टडीज़ में ये सब आ जाते हैं। कोई लिमिट हो या फिर कोई भी परसेंटेज हो, कोई सेक्शंस हो, न्यूमेरिकल टर्म्स हो या फिर कुछ भी हो, तो मैं उसको एक बार में लिख सकूँ। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें केस स्टडीज़ में आ जाती है और पता भी नहीं लगता है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। जिस वजह से मैंने उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया ताकि ध्यान चला जाए, और इन केस अगर वो आ गया तो मेरे ध्यान में रहे। सो दैट्स वाई आई जस्ट हाईलाइटेड ईच एंड एवरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आई नो ऐसे नोट्स बनाने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, बट लेट मी टेल यू, बाद में आपका ये बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर सकता है। एंड दैट्स रियली ट्रू। अभी थोड़ा वक्त लगे तो चलेगा, लेकिन बाद में वक्त नहीं लगना चाहिए, बिकॉज आपको रिविज़न करना होगा और इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस है कि आप हर एक पॉइंट को बुक से नहीं पढ़ पाओगे। और ख़ासकर एग्ज़ाम टाइम जब आपके पास वक्त ही नहीं होता है पढ़ने के लिए, आप भी ऐसे नोट्स बना सकते हो ताकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो और आपके लिए भी रिविज़न करने में हेल्पफुल रहे। सो अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। और हाँ, ज़रूर सजेस्ट करना मुझे, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ के रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए स्टडी रिलेटेड, तो आप मुझे सजेशन दे सकते हो या फिर कोई भी चैलेंज दे सकते हो, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, ताकि मैं उस चैलेंजेस को ले सकूँ, उसको पूरा कर सकूँ। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। बाय बाय।